नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस इस कंपनी के जो Q2 के अपडेट आए उसके बारे में देखेंगे। साथ ही में इस Q2 के अपडेट की वजह से हमें इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं। इस Q2 के अपडेट में हम सबसे पहले पॉइंट इस कंपनी के कस्टमर फ्रेंचाइज पर नज़र डालेंगे तो 30 सितंबर 2021 में इनके बढ़कर 52.8 मिलियन हो गए हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के सितंबर 30, 2020 से करेंगे तो इस कंपनी के पास 44.1 मिलियन कस्टमर फ्रेंचाइजीज थे। इसी के साथ ही में इस कंपनी ने 2.4 मिलियन न्यू कस्टमर सितंबर 30, 2021 में जोड़े। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के सितंबर 30, 2020 से करेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 1.2 मिलियन कस्टमर जोड़े थे। तो इस साल के Q2 में हमें कंपनी के कस्टमर फ्रेंचाइजीज और कस्टमर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके बाद हम कंपनी के न्यू लोन बुकिंग देखेंगे तो इस सितंबर Q2 में कंपनी के पास 6.3 मिलियन थे। वही हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के सितंबर Q2 से करेंगे तो इसमें कंपनी के पास 3.6 मिलियन न्यू लोन बुक्स थे। इसका अगर हम ईयर टू ईयर बेस कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के न्यू लोन बुक में हमें इस साल के Q2 में लगभग 3 मिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस साल के Q2 के अपडेट के तीसरे पॉइंट पर नज़र डालते हैं तो इसमें AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे तो इस साल के Q2 में मतलब 30 सितंबर 2021 में हमें ये बढ़कर लगभग 1,66,900 नज़र आए हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के Q2 के मतलब 30 सितंबर 2020 से करेंगे तो ये लगभग 1,37,090 करोड़ के थे। अगर हम इस एसेट अंडर मैनेजमेंट का ईयर टू ईयर बेस कंपैरिजन करके देखेंगे तो इसमें हमें पिछले साल के मुकाबले इस साल के Q2 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस साल के Q2 के चौथे अपडेट पर नज़र डालते हैं। अगर हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस के बारे में इस साल के Q2 में मतलब 30 सितंबर 2021 में ये देखेंगे तो कंपनी के पास ये लगभग 16,500 करोड़ के आसपास है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में देखेंगे तो वो भी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वह हम इसके बाद पाँचवें पॉइंट पर नज़र डालेंगे तो कंपनी की जो कैपिटलाइज है वो हमें लगातार अच्छी नज़र आ रही है। इसके साथ ही में हम इस कंपनी का कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो मतलब CRAR देखेंगे तो इस साल के Q2 में मतलब 30 सितंबर 2021 में हमें ये 27.7% का नज़र आ रहा है। इसके बाद हम Q2 के अपडेट के लास्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। इस साल के Q2 के अपडेट के हम लास्ट पॉइंट पर मतलब कंपनी के डिपॉजिट बुक के बारे में देखेंगे तो इस साल के Q2 में 30 सितंबर 2021 में ये लगभग बढ़कर 28,700 करोड़ के हो गए हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के Q2 से मतलब 30 सितंबर 2020 से करेंगे तो ये लगभग 21,669 करोड़ के थे। तो पिछले साल के मुकाबले में हम देखेंगे कि इस साल के डिपॉजिट बुक में इस Q2 में हमें लगभग 750 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बजाज फाइनेंस इस कंपनी के Q2 के बारे में जो हमने अपडेट देखी उसमें सबसे पहले हमने कंपनी के कस्टमर फ्रेंचाइजीज, कस्टमर बेस, न्यू लोन बुक, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसके बाद लिक्विडिटी सरप्लस, कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी, कैपिटल एडिक्वेंसी और इसके साथ ही में हमने कंपनी के पास कितने डिपॉजिट बुक है, तो इन सभी पर हमने Q2 के अपडेट में नज़र डाली है। तो इन सभी में हमें पिछले साल के Q2 के मुकाबले में इस साल के Q2 में अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। और इसी Q2 की ग्रोथ की वजह से हम कह सकते हैं कि इसी साल का फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q2 का रिजल्ट भी ऐसा होगा, इसकी हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। और इसी Q2 के अपडेट की वजह से हमें बजाज फाइनेंस इस शेयर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।